हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में यार। तो हमारी हर साल जो अभ्यास टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होती है, इस साल वो दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 ऑफ दिसंबर से। तो 23 ऑफ दिसंबर से जो हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस साल हमने क्या-क्या चेंजेस करे हैं, हमने क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स करी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टेस्ट सीरीज़ लेनी किस बच्चे को चाहिए, है ना? तो नॉर्मली होता ये है कि यार देखो, पहली चीज़ तो ये कि टेस्ट सीरीज़ का मेन मतलब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि आपके बोर्ड से मार्क्स इंप्रूव कराना, ठीक है? और पूरी तरह से जो टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपके जो फ़ेब और मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब जो सेकंड बोर्ड्स होने वाले हैं, उसको टारगेट नहीं कर रहे हम। हम चाहते हैं कि पहले बोर्ड्स में आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाए और आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ, सेकंड वाले तक जाना ही क्यों है? तो सारे जो डेट्स डिसाइड किए गए हैं, वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी सारी डेट्स, डिटेल्ड डेट्स मिल जाएँगी आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके कौन से टेस्ट होने वाले हैं, कितने टेस्ट होने वाले हैं, किस हिसाब से टेस्ट होंगे, आज मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है यार, वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 23 से जो स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट उसमें साइंस का है। क्यों नहीं, हमारा ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल बात ये है कि हमने जो टेस्ट रखे हुए हैं ना यार, मैं तो आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ। पहले इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यार टेस्ट सीरीज लेनी किसको चाहिए, ठीक है? तो देखो, हम कितने टेस्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ये रहा सारी डिटेल्स कि अगर आप काउंट करोगे तो अब एक छोटी सी गलती करी हुई है टीचर्स ने, ठीक है, जो टीम ने बनाया है, उसमें 40 प्लस टेस्ट करने हैं हमें, ठीक है? लगभग 40 प्लस टेस्ट हम करने वाले हैं। तो ये सारे टेस्ट की डिटेल्स, हम कितने टेस्ट लेने वाले हैं, यूनिट वाइज कितने लेने वाले हैं, फुल सिलेबस कितने वाले लेने वाले हैं, एमसीक्यू साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, ये इंपॉर्टेंट बात है ना? इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेस्ट सीरीज के कितने टेस्ट होंगे, कैसे होंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सब बात की बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टेस्ट सीरीज लेनी किसको चाहिए, ठीक है? देखो यार, टेस्ट सीरीज पेड है, ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट सीरीज पेड है, क्योंकि हमें बिल्कुल अलग टीम अपॉइंट करनी पड़ती है। मतलब टेस्ट लेने के लिए, टेस्ट चेक करने के लिए बिल्कुल अलग बंदे, जो रेगुलर टेस्ट जो चेक करते हैं, उसके साथ हम एक्स्ट्रा बंदों को रखते हैं कि भाई हमको टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली चेक होने चाहिए, जल्दी चेक होने चाहिए, इसलिए हम उनमें और बंदे रखते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जेब से कॉस्ट जाएगी, लेकिन वो कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल ब्रेक इवन पे होती है। लास्ट ईयर जो हमने कॉस्ट रखी हुई थी, वो थोड़ी जो थी, पहली बात तो वो भी हाई नहीं थी, लेकिन स्टिल अगर वो हाई थी तो हमने उससे भी कम कर दी। तो जैसे नॉर्मली अभी क्लास में पूछ रहे थे कि क्या नाम है, कितनी रखनी चाहिए, हर बार ऐसे ही होता है। तो एक बच्चे ने अल्टरनेटिवली बोल दिया कि इतने कॉस्ट रख देनी चाहिए, तो हमने बोला डन। मतलब उस टाइम तो हमने ऐसे बोल दिया डन, लेकिन बाद में बैठ के जब फाइनल किया तो डन, ठीक है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि टेस्ट सीरीज लेनी किसको है, ठीक है? तो देखो यार, हमारी टेस्ट सीरीज जो है 3 सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स, साइंस और एसएसटी के लिए, ठीक है? आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है और आपको मार्क्स अच्छे से स्कोर करने हैं, बोर्ड्स रेडी रहना है, तो आपको टेस्ट सीरीज 101% लेनी चाहिए। समझ में आ गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो मैं अभी से बता रहा हूँ, कॉस्ट से रिलेटेड तो आपको अभी लगेगा ही नहीं कि भैया कॉस्ट से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत होगी टेस्ट सीरीज। मतलब अगर आप अपना मन बना लो कि हाँ मुझे मार्क्स लेकर आने हैं और मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो कॉस्ट से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप उतना कैलिबर के साथ काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जितने मतलब हम जितना पुश कर रहे हैं कि भाई हम टेस्ट रख रहे हैं, हम इतने दिन में ये वाला टेस्ट रखेंगे, ये वाला टेस्ट रखेंगे, ये वाला टेस्ट रखेंगे, क्योंकि टेस्ट शेड्यूल डिजाइन करने में ही हमें कम से कम 4 घंटे लगे, क्योंकि हमें टेस्ट लगभग 10th ऑफ फेब से पहले पहले खत्म करने थे, क्योंकि 17 से आपका मैथ्स का पेपर है ना? और 23 ऑफ दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें इतने सारे 40 प्लस टेस्ट, क्योंकि इतने दिन भी नहीं है बीच में ना, तो हमें इतने टेस्ट शेड्यूल करने के लिए पूरा डिजाइन करना पड़ा कि हम कौन सा टेस्ट कब शेड्यूल कर सकते हैं। और हर टेस्ट से पहले ऐसा नहीं है कि लगातार टेस्ट रख दो और तैयारी हो या ना हो, तो हर टेस्ट इसी तरीके से सोचा गया है कि अगर इस टेस्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो अगले टेस्ट में जो हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर कौन सा सब्जेक्ट कब शेड्यूल करना है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्लीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि शेड्यूल बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि आप कौन सा टेस्ट कब दोगे। दूसरी बात, आपको टेस्ट कॉस्ट की वजह से तो दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपनी लिमिट को पुश कर सकते हो कि नहीं, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो रेगुलर टेस्ट है उससे ऊपर है क्या, तो 101% उससे ऊपर है। क्यों है उससे ऊपर? सिंपल लॉजिक है। तुम्हें याद होगा या फिर तुम्हें पता होगा कि मैंने पर्सनल मैसेज में सारे टेस्ट शेड्यूल भेजे हुए हैं आपको, ठीक है? पूरे दिसंबर का शेड्यूल भेजा हुआ है, कब मैं कौन सा टेस्ट लेना, ये साइंस का है, ठीक है? प्लीज याद रखना, ये साइंस का शेड्यूल है, ठीक है? तो आपका साइंस का शेड्यूल कब कौन सी डेट पे क्या होने वाला है, क्लासेस कब होने वाली है, नया चैप्टर कब शुरू होने वाला है, सैम्पल पेपर कब स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? ये जैन का आपका पूरा शेड्यूल है, पूरा डिटेल्ड शेड्यूल जैन का, कि आपका कब कौन सा सेकंड टर्म की रिवीजन कब स्टार्ट होने वाली है, कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, सारे टेस्ट का शेड्यूल रख दिया गया है, साथ साथ में फैब का भी। तो पूरी डिटेल्ड फैब डिटेल्स आपको दे दी गई है ना? क्योंकि आपको 25th का आपका साइंस का पेपर है, तो 22nd को हम क्लास लेंगे, 23rd को लेंगे, 24th को लेंगे, क्योंकि 21st को आपका पिछला एग्जाम खत्म हो रहा होगा, है ना?
तो पूरा आपको 3 महीने का साइंस का नॉर्मल शेड्यूल तो दे दिया गया है। इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 10-12 टेस्ट आपके यहाँ पे हो रहे हैं, और उससे पहले ही मैं कम से कम 800-900 नंबर का टेस्ट पहले ले चुका हूँ, है कि नहीं? तो अगर आप सिर्फ मेरे नॉर्मल टेस्ट भी ज्वाइन करोगे, तो आपके नॉर्मल टेस्ट में ही कम से कम 1500 मार्क्स का मैं टेस्ट ले रहा हूँ और ले चुका होऊंगा तब तक। उससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिर आपको साइंस की टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, साइंस की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए कि नहीं? तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं, आपको बोर्ड से रेडी रहना है और ज़्यादा डिटेल्ड आपको चीज़ें चाहिए, 1 to 1 एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरी बात, मैथ्स के लिए सेम लॉजिक, मैथ्स के लिए सेम लॉजिक, क्योंकि मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर बच्चे पूरे साल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं स्टिल मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि मैथ्स और साइंस के लिए मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको लगता है कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है और मुझे अच्छे से और तैयारी करनी है, तो आपको मैथ्स और साइंस की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। लेकिन बची बात एसएसटी की। देखो यार, एसएसटी नॉर्मली बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते, ठीक है? लिमिटेड बच्चे होते हैं जो ट्यूशन्स लगाते हैं, ठीक है? लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके आंसर राइटिंग पर मिलते हैं। तो आंसर राइटिंग में एमसीक्यू, ऐसा नहीं हो सकता कि एमसीक्यू का टेस्ट ले लिया और हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए, और आंसर कैसे फ्रेम करे जाते हैं दिमाग में बैठा लो। जितनी बुकिश लैंग्वेज लिखोगे एसएसटी के अंदर, उतने कम मार्क्स आएंगे। आपको खुद फ्रेम करना पड़ेगा आंसर। खुद फ्रेम करने के लिए आपको ओवरऑल 360 डिग्री उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, प्लीज़ एसएसटी की टेस्ट सीरीज लो। रीज़न, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप पूरे साल एसएसटी नहीं पढ़ते, और इतनी मिनिमल कॉस्ट में अगर आपको एसएसटी का पूरे साल का एक साथ मिल जाए। और आकाश भैया जो डिज़ाइन करते हैं एसएसटी की टेस्ट सीरीज, वो एक्स्ट्रा क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेते हैं, ठीक है? मतलब कई सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बोला था कि नॉर्मली बच्चों के मैथ्स और साइंस पे 60s 80s 90s 80s तक आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के स्टिल एसएसटी में 90s में आ रहे हैं। रीज़न, क्योंकि लास्ट के 1 डेढ़ 2 महीने में, इन 40 डेज में तो जो आकाश भैया है, वो बहुत डबल मेहनत करा रहा होता है। नॉर्मल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे उनके क्लासेस, जो टेस्ट लिए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, एमआईक्यूज की एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन, वो सारी देता है, ठीक है? तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैथ्स, साइंस और एसएससी की आपको टेस्ट सीरीज, कॉस्ट मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट से रिलेटेड तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? अब टेस्ट सीरीज के साथ क्या क्या मिलेगा? तो जिस दिन आप एनरोल करोगे, पहली बात, एनरोल कब तक कर सकते हो? तो फर्स्ट टेस्ट से पहले पहले। फर्स्ट टेस्ट से पहले पहले का मतलब है 23rd को पहला टेस्ट है, तो उससे पहले आप एनरोल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एनरोल करोगे तो आपके वाले टेस्ट छूट जाएंगे। एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि डेट्स कैसे होंगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 26 को एक टेस्ट रखा हुआ है और आपका स्कूल है उस दिन, तो फिर कैसे मैनेज होगा? तो देखो, जो टेस्ट सीरीज बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके साथ फ्लेक्सिबल हैं कि हम उनको 1-2 दिन का एडवांस या अर्ली हम आपका टेस्ट ले सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 26 को भैया टाइम नहीं है, या फिर स्कूल के अंदर मेरा इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरा 25th को ले सकते हो या 27th को ले सकते हो, तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसके लिए टीम ही बिल्कुल अलग है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी है। उनका काम है आपका टेस्ट कंडक्ट कराना, ठीक है? अब वो +1 डे हो रहा है या -1 डे हो रहा है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, तो हम सारे डिटेल्स उनको दे देंगे, वो आपसे खुद डील करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट दिक्कत ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 26 को कोई टेस्ट है और आप बोलोगे भैया मैं 27th को दे दूँ, 28th को दे दूँ, तो आप दे तो सकते हो, लेकिन ये सोचो कि 28th का फिर अगला टेस्ट आ जाएगा, फिर आप वो टेस्ट कैसे दोगे? फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको मजबूरन एक टेस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो। तो इस चीज़ मतलब मैं चाहूँगा कि आप जो डेट्स डिफाइन की गई हैं, प्लीज़ उस पे फोकस करो कि उन्हीं डेट्स पे आपको टेस्ट देना है। मॉर्निंग, इवनिंग ये कर सकते हो आप, या फिर एक दिन आगे पीछे कर लो, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि मैं 4 दिन बाद दे दूँ या 5 दिन बाद दे दूँ, तो एक तो चेक करने में दिक्कत होगी क्योंकि अगला टेस्ट आ चुका होगा टीम के पास। दूसरा, आपको दिक्कत होगी कि फिर अगला टेस्ट टारगेट करूँ या पिछला जो छूट गया वो टारगेट करूँ। इस बात का ध्यान रखना। तो हम तो फ्लेक्सिबल है टाइमिंग के साथ टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके साथ दिक्कत होने वाली है। अब टेस्ट सीरीज़ में क्या-क्या मिलने वाला है, तो जिस दिन आप एनरोल करोगे तो आपको कुछ बुकलेट्स दी जाएँगी, ठीक है? उन बुकलेट्स का मतलब ये है कि क्या नाम है, पूरे चैप्टर्स की जो वो होती है, क्या कहते हैं, फ्लो डायग्राम्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो जैसे आप एनरोल करोगे तो फ्लो डायग्राम्स आपको पूरे चैप्टर्स के, जितने भी चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइंस में 13 चैप्टर्स हैं, तो आपको 13 चैप्टर्स के फ्लो डायग्राम्स मिलेंगे और नेमोनिक्स मिलेंगे, और साथ-साथ में अभी कुछ दिन बाद और नेमोनिक्स डिटेल्स बनने लगेगी। इसका मतलब अभी आपको मिलेगा, लेकिन बाद में और डिटेल्स वाली चीज़ें मिलेंगी। रीज़न, कि हम अभी स्टिल उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर हमको लगता है कि हाँ, अभी और इम्प्रूव्ड हो चुका है, तो हम आपको दोबारा, ठीक है, वो पहले वाला दे दिया है, स्टिल हम दोबारा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सेम बाकी सब्जेक्ट। दूसरी मेन बात, 1 टू 1 सेशन, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट, वो सॉरी टेस्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भई आपकी यहाँ पे गलती है, या फिर नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ही हो सकती है। आपको मान लो आपको पर्सनली देखना है कि भैया मेरी ये वाली गलती है, ये वाला चैप्टर मेरे को करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपको किसी टॉपिक में लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत क्यों है, तो हम नॉर्मली अभी क्या करते हैं,
जो चेक करते हैं उनके पास भेज देते हैं, लेकिन अभी सब्जेक्ट टीचर आपके साथ खुद बैठेगा कि इसमें क्या गलती है और इसमें क्या सही किया जा सकता था, तो 1-to-1 सेशन आपको मिलेगा। ठीक, जो मेरे हिसाब से तो जो कॉस्ट है ना उससे ज़्यादा यही कॉस्ट को कवर कर देगा, तो टेस्ट और वो सब तो अलग चीज़ है, समझ रहे हो? ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट चेकिंग सिमिलर टू बोर्ड्स एग्जाम। इसका मतलब जो भी चेकिंग होगी वो बोर्ड्स लेवल की होगी, ऐसा नहीं है कि हमने चेक करके दे दिया आपको, नहीं भाई, प्रॉपर बोर्ड की चेकिंग मिलेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कवर्ड होंगे। इसका मतलब जो आपको टेस्ट मिलेंगे उनके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, या फिर आपको क्लास में बैठा के पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक कि भाई ये चैप्टर का टेस्ट हुआ था या फिर इस टॉपिक का टेस्ट हुआ था, अब ये हम इस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। उसकी प्रॉपर अलग क्लास होगी। जो नॉर्मली सीबीएसई बैचेस चल रहे हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट क्लासेस होंगी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशल रिसोर्सेज फॉर आंसर राइटिंग एंड स्ट्रेटेजी। स्पेशल रिसोर्सेज फॉर आंसर राइटिंग एंड स्ट्रेटेजी मतलब आंसर कैसे फ्रेम किए जाते हैं। साइंस और मैथ्स में इतना तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एसएसटी में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एसएसटी के लिए आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारी होने वाली है। रीज़न, क्योंकि एसएसटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आंसर फ्रेमिंग में, क्योंकि आपको वहाँ पे डिटेल्ड आंसर लिखने होते हैं और खुद बना के लिखने होते हैं। तो एसएसटी की प्रॉपर डिटेल्ड क्लासेस चलेंगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, उसका चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसके अंदर मतलब बहुत सारे 500 प्लस लिखे हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में क्या है, उन क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर्ड है। पीवाईक्यूज कवर्ड है जो पहले आ रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है जो पहले आ रखे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये एमआईक्यूज कहाँ से बनते हैं, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनवीएस स्कूल्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, केवीएस स्कूल्स के एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, अच्छे स्कूल्स के, या फिर कोई अच्छे बुक के क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन हो गए, मेरी खुद के बुक के क्वेश्चन हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मर्ज करके बनाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भैया आंसर कैसे फ्रेम होता है या फिर क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आ सकता है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्वेश्चन भी कितने तरीके से बन के आ सकता है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपर्ट 1-to-1 इंप्रूवमेंट सेशन, अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है तो आप खुद आके बात कर सकते हो कि भैया मुझे दिक्कत हो रही है। एसएसटी वाले भैया प्रॉपर आपकी क्लासेस लेंगे, मैथ्स और साइंस वाले भैया मैं अभी से बता रहा हूँ कि आप खुद आके बोल सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, या फिर इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, या तो मैं आपको सॉल्व आपकी दिक्कत को सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले जो टेस्ट चेकिंग टीम है आपको उसके पास भेजा जाएगा। मान लो टेस्ट चेकिंग टीम से आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को समझ में नहीं आया, आप ही मुझे बताओ, तो मैं फिर आपको बताऊंगा, मतलब आपको सब्जेक्ट टीचर फिर टारगेट करेगा। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, आपकी दिक्कत रिजॉल्व होगी, ये 100% है। ठीक है, आगे सुनो। ठीक है सर, डाउट सेशन मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो डाउट सेशन का मतलब होता है कि वही 1-to-1 सेशन, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम आपको खुद पर्सनली बैठ के बताएंगे भैया क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ये जनरल ग्रुप का है, कहने का मतलब टेस्ट हुआ फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ये उसकी बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 40+ टेस्ट हैं। ठीक है, तो 40+ टेस्ट रखे गए हैं, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात, अब हम जब क्या नाम है फ़ी पेमेंट ले रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा भाई, तो वही रीज़न है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मैं इसको 15 या 20+ भी लिखता, स्टिल वो कॉस्ट बियरेबल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसलिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर ध्यान ये रखना है, इतने सारे टेस्ट हैं। ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट जो होने वाले हैं 5 होने वाले हैं। अभ्यास टेस्ट सीरीज़ के यहाँ पे लिखा नहीं है अभ्यास, मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम। ठीक, फुल सिलेबस 3 होने वाले हैं, एमसीक्यूज़ के 6 होने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ के मल्टीपल होने वाले हैं। ठीक है, 6 सिर्फ आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है, लेकिन मल्टीपल टेस्ट में आपको डाला जाएगा स्पेशली, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, सेम मैथ्स के यूनिट वाइज 6 हो गए, यहाँ पे एमसीक्यूज़ हमने एक कम कर दिया, 5 हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज़ का ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। ठीक है, स्टिल आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए सेम एसएसटी के साथ भी है। ठीक है, एसएसटी और साइंस का लॉ लगभग सेम है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है। फुल सिलेबस 3 टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और नॉर्मल टेस्ट जो मैंने शेड्यूल भेजा हुआ स्टार्टिंग में जो दिखाया था दिसंबर, जैन और फेब का, उसमें भी आपके फुल सिलेबस टेस्ट है। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बावजूद आपको लगभग 600-700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 700-800 क्वेश्चन मिलने से, एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ मैं, मिलने से और क्या ही होगा। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, लगभग क्या नाम है 2000 प्लस एमसीक्यूज मैं अभी चलो बताता हूँ। अच्छा, ये जो पीडीएफ मिलेगी ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने मतलब यहाँ पे ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ओपन नहीं हो सकता, लेकिन जब आपको ये डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे आप इसको ब्रोशर को खोलोगे, तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका शेड्यूल खुल जाएगा, तो आप आराम से शेड्यूल भी देख सकते हो। मैं ये बोल रहा था कि आपको मैं लगभग 2000 प्लस, 2000 से ज़्यादा तो वो लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज, वो हम आपको फ्री में देने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ आपको फ्री में मिलने वाले लगभग 2000, मैं सही बता रहा हूँ 2000 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो।
ठीक है, मतलब डबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो लगभग 3500 3000 प्लस तो है ही वो क्वेश्चन। तो वो आपको फ्री में मिलने वाले कि भाई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। आप सिंपल रीड करते हुए भी जाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे आंसर किए जा सकते हैं, और उससे आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप 10 बार जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जैसी क्वेश्चन आएगा, मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देख के साथ सॉल्व कर दोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है। तो बाकी अब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ यार, अब हम कॉस्ट पे आते हैं। ये रही कॉस्ट। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट लोगे तो लगभग 599 मतलब 600 का पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या देने वाले हैं हम, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, जो आपको बताए गए हैं वो कंप्लीट टेस्ट होंगे। ठीक है, उनके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन होंगी, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशंस होंगी। ठीक है, कंबाइंड क्लासेस होंगी स्पेशली उन बच्चों की जो ये ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, MIQs या फिर क्वेश्चन, या फिर मैं सिंपल लिखूं तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको। ठीक, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्लो डायग्राम्स बताया था आपको, फ्लो डायग्राम्स। ठीक है, या फिर आपको क्या नाम है, पूरा चार्ट एक्सप्लेनेशन, वो आप जैसे एनरोल करोगे ऑफ ईच चैप्टर मिल जाएगा, जैसे आप एनरोल करोगे तभी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगभग 3000, चलो अभी 2000 ही लिख देते हैं, लेकिन 3000 से ऊपर है, 2000 प्लस MCQs का बैंक मिलेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा लगभग पर सब्जेक्ट 500 प्लस होगा, 500 प्लस पर सब्जेक्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी देखोगे और ये 500 प्लस कर दोगे तो लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। 1000 तो बहुत मिनिमल है, 1000 से ऊपर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1-to-1 सेशन, 1-to-1 सेशन। ठीक है, चेकिंग टीम जो है वो स्पेशली डिजाइंड है भाई, चेक करने वाली जो टीम है स्पेशली डिजाइंड, स्पेशल बंदे हैं भैया, वो बोर्ड्स लेवल चेकिंग होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके अलावा मैंने बता ही दिया। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैथ्स ले रहे हो, सिर्फ साइंस ले रहे हो, सिर्फ SST ले रहे हो, तो वो 600 रुपीज़ है। रीज़न, अब आप बोलोगे कि क्या नाम है, एक सब्जेक्ट कितना महंगा और बाकी सब्जेक्ट कितने इतने, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, अच्छा, तो उस बच्चे ने यही बोला था 1200, हमने 1 रुपया कम कर दिया उससे। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है यार क्योंकि जब हम शेड्यूल बनाते हैं ना अच्छा, पिछले साल कितना था, लगभग 1700 था। हम 1700 से कम कैसे ला पाए? सिंपल आंसर कि भाई लास्ट ईयर हमको जितने चीज़ें मैनेज करनी थी ना, जो हमें स्ट्रेस था कि भाई ये भी डिज़ाइन करना है, ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें लगभग मैनेज हो गई है। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें कब टेस्ट शेड्यूल करना है और कौन कैसे शेड्यूल टेस्ट लेगा। तो लास्ट ईयर हमें बंदे हायर करने पड़े थे कि भैया एकदम इंस्टेंट टाइम पर, तो उसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रही थी किस काम के लिए बंदा चाहिए, इस काम के लिए भी चाहिए, इस काम के लिए ये टाइम मैनेज करना है, ये टाइम मैनेज करना है, तो इसलिए कॉस्ट ज़्यादा लगी। लेकिन इस साल अब हमें समझ में आ गया कि कैसे वो स्मूथली रन करना चाहिए, तो ऑब्वियस बात कॉस्ट कम हो गई। दूसरी बात, एक सब्जेक्ट इतना महंगा, बाकी कंबाइंड इतने सस्ते, ऐसे ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार टारगेट हो गया कि भैया ये टेस्ट यहाँ पर इतनी तारीख को होना है, तो उस बच्चे के लिए फिर हमें कन्वीनियंट है कि ये बच्चा ये वाले तीनों टेस्ट लेने वाला है, तो इसको इस तरीके से शेड्यूल करना है। तो फिर जो टेस्ट लेने वाली टीम है वो एक्जैक्टली पता होगा कि इसको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। एक एक शेड्यूल सब सब्जेक्ट लेगा तो उस बच्चे को अलग से शेड्यूल की बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारा जो मैन पावर है वो बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा है। समझ में आ गया? स्टिल क्या नाम है, अगर आपका अच्छा स्कोर रहेगा तो मैं, अभी वैसे पता नहीं अलाउड है कि नहीं, लेकिन मैं स्टिल बोल देता हूँ कि अगर आपका अच्छा स्कोर रहेगा और आप अच्छा स्कोर करोगे तो आई विल क्या नाम है, प्रोवाइड यू रिवॉर्ड। और फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि मैं आपकी पूरी कॉज, ये जो फीस है पूरी वापस रिटर्न कर दूँ, डन मेरी तरफ से। ठीक है, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक मिनिमल स्कोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो 1500 का इन टोटल टेस्ट हुए, ठीक है, 1500 मार्क्स के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 200 लेकर आ रहे हो और आप टॉपर हो तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग एटलीस्ट 85% मार्क्स होने चाहिए, 85% प्लस मार्क्स होने चाहिए, देन आई विल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छे और ज़्यादा ऊपर आते हैं, 95% प्लस आते हैं, तो पूरी वापस कॉस्ट, ये मेरी गारंटी है। चलो इतना भी मैं बोल देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो होगा, और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात पेमेंट करनी है आपको तो मेरे नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, या फिर संजय वैसे बात कर सकते हो, या फिर आकाश वैसे बात कर सकते हो, जो भी आपको PDF फॉर्म में मिलेगा तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म भरना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर टेस्ट सीरीज, आपको वो जो लिंक है वो क्लिक करके आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, वहाँ पे स्क्रीनशॉट का वो होगा, ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे अपलोड कर दो स्क्रीनशॉट या फिर पर्सनली भेज दो, वो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वहाँ पे जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक टीम के पास डिटेल्स नहीं आएगी, वो आपको ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, उसका सेपरेट ग्रुप होगा तो उसमें ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे वो, तो आपको फॉर्म फिल करके बताना पड़ेगा, मतलब नहीं भी बताओगे तो हमें मिल जाएगी डिटेल्स कि आपने क्या नाम है फी पेमेंट कर दी है और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के ज्वाइन करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? नॉर्मली हम एक ही ग्रुप बनाते हैं ताकि हम कंबाइनली आराम से बात स्मूथली बात कर सकें, ठीक है। और आपको क्यूआर चाहिए तो एक क्यूआर है, आराम से क्यूआर स्कैन करोगे तो आपको अपने आप ही पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद है ये रिजल्ट भाई, जो हमने लास्ट ईयर से मेरा थोड़ा सा छोटा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा रिजल्ट है ये, ठीक है, लेकिन छोटा रिजल्ट डाल दिया है कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों का, ठीक है। ये दोबारा पेमेंट प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे ना ये था, अच्छा ठीक है, पेमेंट प्रोसेस का पेज दो बार डाल दिया, पेमेंट ज़्यादा चाहिए ना हमको ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो अगर इस क्यूआर को अगर रजिस्टर करोगे, जो पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा फॉर्म में मिल जाएगा, सीधा फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे देखोगे। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, डेट इज टेस्टिमोनियल्स। ये रहे टेस्टिमोनियल्स जो लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा और उनके क्या नाम है टेस्टिमोनियल्स की, हाँ भाई ये वाई हमारी टेस्ट सीरीज इज गुड, हमारी टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा हुआ, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन इट, और हम ट्राई करेंगे पूरा पूरा कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो, ठीक है। ये जो अभ्यास टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, वो है इस साल के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यस 2025, ठीक है, तो प्लीज़ 2025 2026, ठीक है, तो ये पूरे फैब तक चलने वाली है, 10th ऑफ फैब तक चलने वाली है, उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे ताकि आप अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कर सको, और वहाँ पर भी टेस्ट शेड्यूल किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम में आपको छोड़ देंगे, मैं प्लीज़ बताना भूल गया, ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम में हम छोड़ देंगे, एग्जाम से पहले भी आपके टेस्ट शेड्यूल किए गए, एक एक दो दो टेस्ट एटलीस्ट शेड्यूल किए गए हैं, ताकि वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपने पूरे महीने हमसे तैयारी करी लेकिन एंड में जाके आप बोलोगे अरे अब क्या हो गया, तो वहाँ पे भी आपकी क्लासेस रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपकी डाउट क्लास नहीं ली जाएगी, तो वहाँ पे भी डाउट क्लास ली जाएगी। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब ये जो टेस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर इंक्लूड किया गया फुल डायग्राम बेस्ड टेस्ट साइंस में, तो आप जब शेड्यूल पे क्लिक करोगे ना, आपको वहाँ पे सारा शेड्यूल मिल जाएगा कि यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट वाइज टेस्ट है, ठीक है, तो यूनिट वाइज टेस्ट 5 तो हैं, लेकिन कौन कौन से यूनिट वाइज टेस्ट है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि यूनिट वाइज टेस्ट में कौन कौन सा टॉपिक है, तो शेड्यूल आप देखोगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, और वो स्पेशली डिजाइंड है कि आपका कोई भी टेस्ट मिस ना हो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो, और स्पेशली कि एक एग्जाम दे दिया या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने बायो का एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद जब फिजिक्स का टॉपिक आ रहा है तो आप भूल ना जाओ, तो उसके बीच में भी क्लासेस शेड्यूल की गई हैं या फिर टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, सॉरी, लेकिन ये पूरा सिनेरियो है टेस्ट सीरीज का। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि इतने कॉस्ट में तो आप भैया कुछ भी क्या नाम है कपड़े खरीद लेते हो, एक टी शर्ट पैंट खरीद लेते हो, और मैं चाहता हूँ कि भाई 10th क्लास आप इम्प्रूव करो इतने से मार्क्स, इतने पैसों से, ठीक है। स्टिल मैं एंड में बोल रहा हूँ कि अगर आपको फीस के साथ कोई दिक्कत है, मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए, अगर है तो आप प्लीज़ मेरे से बात करो, पर्सनली मुझे कॉल करो, आप मत करना पेरेंट्स से करवाना, पहली चीज़ तो आपकी कॉल का कुछ वो रेलिवेंसी नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स से कॉल कराओ, मैं खुद बात कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और अगर आप टॉपर में रहे तो आपकी रिफंड भी हो जाएगी फीस, ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो फीस आपको दिखाई दे रही है ये बहुत मिनिमल है भाई, इतने का तो आपने मंथली फीस हमारी से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मंथली फीस इससे ज़्यादा, तो आपको एंड के 2 महीने में जब इतनी प्रिपरेशन का टाइम दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं, स्टिल डिपेंड्स ऑन बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी मिलते हैं, और हम क्या और कर सकते हैं, चलो ये भी बताना कि हम और क्या क्या चीज़ें एड ऑन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो मेरी फीडबैक भी देना, फिर कमेंट में डालना, हमको अगर लगता है कि हाँ ये फीडबैक काम करने लायक है तो हम उसी में रिप्लाई भी कर देंगे कि हाँ भाई दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड और नॉट, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट आइडिया है, ठीक है। चलो डन, मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। पहला टेस्ट 23 को है, पहला टेस्ट साइंस का, मैं अभी से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, शेड्यूल आपको आराम से दिख जाएगा कि, और टॉपिक्स भी पता लग जाएंगे कौन से चैप्टर का कब टेस्ट हो रहा है, ये मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 को मान लो SST का टेस्ट है, तो कौन सा टॉपिक आ रहा है, 10 Jan को टेस्ट है तो कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा सब्जेक्ट का आ रहा है। बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं टेस्ट सीरीज में।